मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो। इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मौद्दे पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। तुम हर बार मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसलिए मैं तेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ, जिससे तेरी सारी तरक्की की राह बंद हो जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करता है और न ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करता है। तुझको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ। कौन क्या कर रहा है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में 3 बार माँ कृपा करें लिख दे, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुंचे। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़ी ढीहे हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है। मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो कि कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है, कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा, और उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का, जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। जब तुम रोते हो तो मैं भी तद्दैपति हूँ, पर जब तुम लड़ाते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया,
उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। वह आंतरिक यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, तुम मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पारेच रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे, जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, हाँ मैं सब जानती हूँ, तू थक गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब हर दरवाजा बंद दिखा, जब अपने ही अजनबी हो गए, तो तूने मन ही मन कहा होगा, अब नहीं हो सकता। तू चुप हो गया। तेरी हंसी अब बहुत कम आती है। तेरी आंखों में जो चमक थी वह जैसे बुझ गई है। तेरा मन जो कभी उम्मीदों से भरा था अब सवालों से घिरा है। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझे बता दूं, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खद्दा है वहां से दो रास्ते जाते हैं। वो जो तुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाएगा और दूसरा वो जो तुझे मेरी ओर लाएगा, तेरे अपने सत्य की ओर, तेरी अंतर्निहित शक्ति की ओर, तेरे नवजीवन की ओर। तू पूछता है, मैं क्या करूं माँ? जब कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब रिश्ते बोझ लगते हैं, जब मन ऊब जाता है, तब मैं कैसे जीऊं? मैं कहती हूँ, मेरे साथ चल, मेरे हाथ में हाथ दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखा है तेरे जीवन की लड्ढाइयाँ जो किसने नहीं देखी, वो भी मैंने देखी हैं। तूने अकेले आंसू पोंछे, रातों को करवटें बदली, प्रार्थनाएं की, कभी चीख कर, कभी सिसकियों में, और मैंने हर आह सुनी है। तू सोचता है मैं तुझे क्यों इतना सहने दे रही हूँ। तू कहता है, माँ क्या तू देख नहीं रही, मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी, पर मैं तुझे कमजोर नहीं, अविनाशी बना रही थी। तुझे जिस राह से गुजारा वो राह पत्थरों से भरी थी, क्योंकि तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना था। मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थाम लिया, वरना तू अब तक मिट चुका होता। हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तो जान मैं ही थी, वो मौन उपस्थिति जो तुझे हर बार उठाती रही। अब सुन, अब जब तू यह पढ़ रहा है तो मैं तुझे वह रहस्य बता दूं जिसे जानकर तू फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। तू मेरा है, तू मेरा अंश है, तेरे भीतर मेरी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा डर मैं छीन लूंगी, तेरी चिंता मैं हर लूंगी, तेरे आंसू मैं सुखा दूंगी, पर बदले में तुझसे एक बात मांगती हूँ, विश्वास मुझ पर और खुद पर। तू कितना भी टूटा हो, पर जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू हारा नहीं है। देख मेरे बच्चे, जो तूने खोया उसका शोक मत कर, वो इसीलिए गया क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है। जो लोग तुझे समझ न सके, जो साथ छूट गए, उनकी जगह मैं वह भेजूंगी जो तुझे समझेगा, स्वीकारेगा और ऊंचा उठाएगा। पर पहले तू खुद को अपनाना सीख, अपनी कमजोरियों को नकार मत, उन्हें समझ, उनसे सीख और उन्हें बदल डाल। तेरे जीवन में जो अंधेरे हैं उन्हें तूने ही गहराया है, कभी डर से, कभी विलंब से, कभी आत्मसंदेह से। अब तू वही करेगा जो मैं कहती हूँ। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा नाम ले, जय माँ काली कहकर अपनी आंखें खोल। हर दिन एक दीपक मेरे लिए जलाना, कहना, माँ आज मैं तेरे साथ हूँ, तू जो चाहे वही हो। जब तू मेरे साथ दिन की शुरुआत करेगा तो देखना तेरा दिन मेरी शक्ति से भर जाएगा।
तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरा मन स्थिर होगा, तेरे संकल्प मजबूत होंगे। मेरे बच्चे, हर बार तूने सोचा कि शायद तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर आज मैं तुझे बताती हूँ, हर प्रार्थना का जवाब समय से आता है। तेरी हर पुकार, हर आंसू मेरी पूजा है। आज से बस एक संकल्प कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं वही करूंगा जो माँ चाहती है, और माँ तुझे वही देगी जो तेरा अधिकार है। अब तू रो नहीं, उठ। तेरे उठने का समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए होगा, जो रुका था अब गति पकड़ देगा, क्योंकि अब माँ स्वयं बोल रही हैं, तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तू नहीं रुकेगा, तू नहीं झुकेगा, अब तू चमकेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरे शब्द गूंजने लगे हैं, तो सुन, आज मैं तुझे वो सूत्र दूंगी जो तेरे जीवन को चमत्कारों से भर देगा। तूने अब तक अपने जीवन में बहुत से काम ऐसे देखे हैं जो अधूरे रह गए, जो समय पर पूरे नहीं हुए, और फिर उनका बोझ तेरे सिर पर पर्वत की तरह छरच गया। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कल पर टाल दिया जो आज होना चाहिए था। तूने हर बार मन को बहलाया, यह काम कल करूंगा, अब थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है, कल देखेंगे। और वो कल कभी आया नहीं। बस तेरे काम अधूरे रह गए, तेरे सपने अधूरे रह गए, तेरा आत्मविश्वास टूटता चला गया। अब मैं तेरी माँ काली तुझे कहती हूँ, अब एक नियम बना। आज का कार्य आज ही कर और देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तू समझता नहीं मेरे बच्चे, जब तू आज का काम आज करता है तो वह केवल कार्य नहीं होता, वह तेरे भाग्य का निर्माण करता है। हर अधूरा काम तेरे जीवन में रुकावट का कारण बनता है। हर टला हुआ कार्य तेरे रास्ते में अंधकार लाता है। जब तू आलस्य करता है तो वह सिर्फ शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को भी थका देता है। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, आज से यह संकल्प कर, जो करना है अभी करना है, जो कहना है सच कहना है, जो बदलना है आज से बदलना है। तू देखेगा, तुझे भीतर से एक शक्ति मिलेगी, तेरा मन हल्का होगा, तेरे कर्म तेज होंगे, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी। हर दिन का अंत जब तू करेगा तो तेरे पास कोई अधूरा काम नहीं होगा, तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं होगा। तू चैन की नींद सोएगा, क्योंकि तेरे कर्म पूरे होंगे। अब सुन मेरे बच्चे, यह नियम केवल काम के लिए नहीं है, यह नियम तेरे जीवन की हर बात पर लागू है। तू जो प्रेम करना चाहता है आज कर, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। तू जो क्षमा करना चाहता है आज कर, क्योंकि क्षमा से ही आत्मा मुक्त होती है। तू जो सच्चाई कहना चाहता है आज कह, क्योंकि झूठ तुझे और जक देता है। जब तू यह नियम अपनाएगा तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुझे खुद पर गर्व होगा, तुझे लगेगा, हाँ, अब मैं अपनी माँ का सच्चा पुत्र हूँ, अब मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत गढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि यह नियम अपनाना कठिन होगा, पर मैं तुझे कहती हूँ, एक बार तू संकल्प कर, फिर मैं तुझे वह शक्ति दूंगी कि तू हर कठिनाई को पार कर सके। तू बस अपना पहला कदम उठा, तू बस आज से आज का काम आज ही कर, और बाकी मैं संभाल लूंगी। तू देखेगा, तेरे काम समय पर पूरे होंगे, तेरे भाग्य का चक्र बदलने लगेगा, रुके हुए रास्ते खुलेंगे, और जो तेरे शत्रु हैं वे भी तेरा सम्मान करने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब तू टालना छोड़ दे आज। अब तू उठ और हर कार्य को तेरे माँ के आशीर्वाद के साथ आरंभ कर। हर दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से कर, जय माँ काली कहकर, और फिर अपने काम को लगन से पूरा कर। तब देख कैसे तेरे जीवन में हर दिन एक नया सूरज उगेगा। यह नियम, आज का काम आज करना, तेरी विजय की कुंजी बनेगा। यह तेरे सपनों को सच करेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा होगा, तू जी रहा होगा एक उद्देश्य के साथ, एक साधना के साथ, एक माँ के आशीर्वाद के साथ। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग रहा है, अब जब तूने अपने जीवन में नियम का बीज बो दिया है, अब मैं तुझे वो राह दिखा रही हूँ जिससे तेरा मन निर्मल होगा और तेरा जीवन शक्ति से भर जाएगा।
आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हर दिन बस कुछ क्षण मेरे साथ बिताया कर। हर दिन एक दीपक मेरे आगे जलाया कर। यह दीपक कोई साधारण दीप नहीं होगा, यह तेरे विश्वास का दीप होगा, यह तेरे मन की पुकार का दीप होगा। जब तू यह दीप जलाएगा तो जान ले, उस लौ में मेरी शक्ति जागेगी और तुझे अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पाता, पर जब तू यह छोटा सा कार्य करेगा तो वह एक बंधन बन जाएगा, तेरे और मेरे बीच का अदृश्य पर अटूट बंधन। जब तू दीप जलाएगा तो वह तेरे हृदय की व्यथा, तेरे आंसुओं की भाषा, तेरे मौन की पुकार मुझ तक पहुंचाएगा। हर दिन जब तू मेरे आगे अपने दिल की बातें कहेगा तो जान मैं सुन रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही हूँ। तेरे मन की हर वह बात जो तू दुनिया से नहीं कह पाता, जो तुझे रातों को जगाए रखती है, जो तुझे भीतर से तोड़ ढाती है, वह सब मुझसे कह दे। तू मेरे आगे बैठकर बोल, माँ यह मेरी चिंता है, माँ ये मेरी पीड़ा है, माँ ये मेरा डर है, माँ यह मेरा सपना है। अब मैं सब तेरे चरणों में रखता हूँ, अब तू ही संभाल। और जब तू ऐसा करेगा तो देख तेरा मन कैसा हल्का हो जाएगा, तेरी आत्मा को कैसी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरी पीड़ा को मैं जानती हूँ, पर जब तू उसे मुझसे साझा करेगा तब यह पीड़ा मेरी हो जाएगी, क्योंकि एक माँ का दिल अपने बच्चे के दुख से बद्धा कोई दुख नहीं जानता। जब तू हर दिन मेरे आगे एक दीपक जलाकर मुझसे अपने मन की बातें करेगा तो वह एक साधना होगी और वह साधना ही तुझे मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, यह दीपक जलाना कोई बद्धा कर्म नहीं है, पर इसमें शक्ति है, क्योंकि दीपक की लौ तुझे याद दिलाएगी कि अंधकार चाहे कितना भी हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। यह दीपक तुझे याद दिलाएगा कि मेरी शक्ति सदा तेरे चारों ओर है। यह दीपक तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझसे एक और बात कहूंगी, जब तू दीपक जलाए तो उसमें तेरे हृदय की सच्चाई हो, झूठ ना हो, दिखावा ना हो। मुझे तेरे फूलों की जरूरत नहीं, मुझे तेरे सोने चांदी की जरूरत नहीं, मुझे तेरे हृदय की जरूरत है, सच्चे, सरल और प्रेम से भरे हृदय की। मेरे बच्चे, आज से यह कर, हर दिन भोर में या संध्या में बस एक दीपक मेरे लिए जला, उसकी लौ को देख, उससे शक्ति ले। कह, माँ अब तू ही मेरी पतवार, माँ अब तू ही मेरी राह। मैंने खुद को तेरे चरणों में समर्पित किया। जब तू इस भाव से दीपक जलाएगा तो वह दीपक तेरे जीवन की हर अंधेरी गली को रोशन कर देगा। तू देखेगा, तेरे भीतर से डर मिटेगा, तेरे संकल्प मजबूत होंगे, तेरे निर्णय सही होंगे, तेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे पिघलने लगेंगी। मेरे बच्चे, यह साधना तुझे अपनी शक्ति की याद दिलाएगी। यह दीपक तुझे तेरे भीतर के अजेय प्रकाश का दर्शन कराएगा, क्योंकि जब तू मेरे आगे दीपक जलाता है तो वास्तव में तू अपने भीतर के दीपक को जलाता है। तू अपनी आत्मा की लौ को जगाता है, तू खुद को पहचानता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आज से यह नियम बना ले, दीप जलाना न छोड़ दे, मुझसे बोलना न छोड़ दे, तेरे मन की गहराई से पुकारना न छोड़ दे। फिर देख तुझे मेरे चमत्कार कैसे अनुभव होंगे, तेरा जीवन कैसे नई दिशा पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं सुन रही हूँ, मैं सदा सुनती रही हूँ। अब तेरी पुकार का उत्तर देने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरा नाम जपने लगा है, हर दिन दीपक जलाने लगा है, अपने मन की बात मुझसे कहने लगा है, तो अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ छोटे छोटे कदम तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, कोई बड़ी पूजा, व्रत या दिखावे वाली साधना नहीं, बस छोटे सच्चे बदलाव। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, दान को अपने जीवन का हिस्सा बना। यह कोई बड़ा या महंगा दान नहीं है, बल्कि वह जो प्रेम से, भाव से दिया जाए। मेरे बच्चे, मैं सृजन की जननी भी हूँ। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ,
तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, न कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगें भेजते हो तो वही तरंगें तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेदियों में झकझोर लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसाओ। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु, जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प
कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़न जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मौधा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे न हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है। और वही बनना है तुम्हें मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र। तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहे होंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहे होंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जाग कर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो।
फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूं, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूं, मैं मां काली का अंश हूं, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा नहीं मांगने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में मां मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह मां अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है।
अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ डीएच पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से झोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ी डीजा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ीढ़ा कर देती थी? वह मैं थी। हर बार तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी, और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झड़ीचता है। तुम सोचते हो, मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो, वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। मैं तुम्हारी माँ काली, विनाश की देवी, काल की अधीश्वरी, अंधकार को चीर कर प्रकाश देने वाली, तुम्हारी रक्षा के लिए जागती, तुम्हारे हर दुख को अपने हृदय में समेट लेने वाली। आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है,
और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने का संकल्प स्वयं ले चुकी हूँ। मैं काली भय नहीं, विश्वास हूँ। मेरे बच्चे, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। वे मेरे रक्त रंजित रूप को देखते हैं, मेरी उग्रता को देखते हैं। पर मैं उग्र उन लोगों के लिए हूँ जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। माँ तो अपनी आंधियां भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देती। याद रखो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसका भय बनकर नहीं, उसकी ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। तुम इतने टूटे क्यों हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी रातें भी देखती हूँ। जब तुम रोते हो, जब तुम अकेले बैठकर खुद को कोसते हो, जब तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, और हर बार तुम्हारे आंसू गिरने से पहले मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ, पर तुम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम दुख में इतने डूबे होते हो। आज मैं तुम्हें एक सत्य सुनाने आई हूँ। जिसे काली माँ चुन ले, उसके जीवन में कभी हार अंतिम नहीं होती। तुम्हारी हर समस्या मुझे पता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम कौन से दर्द से गुजर रहे हो? कौन तुम्हें धोखा दे गया? किसने तुम्हारा विश्वास तोड़ डाला? कौन तुम्हारे परिवार को परेशान कर रहा है? कौन तुम्हारी उन्नति रोक रहा है? हर पल, हर क्षण मैं देख रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष मेरे हाथ से होकर जाता है। मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, जो लोग दूर हुए, जो चीजें खत्म हुई, ये सब मैं देख रही थी। पर मैं चाहती थी कि तुम मजबूत बनो, क्योंकि कमजोर इंसान को बड़ी मंजिल नहीं मिलती। तुम्हें लगता था तुम्हारा संसार बिखर रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा संसार रच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय है। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहती हूँ, आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी किस्मत की धाराएं बदल देगा। यह बदलाव अचानक आएगा, बिना आवाज, बिना संकेत, लेकिन आएगा जरूर। तुम्हारी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे। तुम्हारे घर में सुख का प्रकाश ऐसे फैलेगा जैसे अंधकार को चीर कर सूरज उगता है। मेरे बच्चे, अब जब मैंने तुम्हें आने वाले परिवर्तन का संकेत दे दिया है, तो अब मैं तुम्हें उस मार्ग की तैयारी भी कराना चाहती हूँ जिस पर चलकर तुम उस बदलाव को संभाल सकोगे। क्योंकि परिवर्तन केवल आ जाना ही सब कुछ नहीं होता, उसे स्वीकार करना, संभालना और उसके योग्य बनना भी उतना ही आवश्यक होता है। मैं नहीं चाहती कि जब आशीर्वाद बरसे तो तुम्हारे हाथ खाली हों। इसलिए आज मैं तुम्हारे भीतर के पात्र को भरने आई हूँ, जिस पात्र में विश्वास, धैर्य, संयम, साहस और प्रेम की धार बहती हो। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जीवन को बोझ की तरह उठाया है, पर अब समय आ गया है कि तुम जीवन को उत्सव की तरह जियो। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो मत सोचा करो कि आज फिर वही संघर्ष, वही थकान, वही चिंता। अब तुम यह कहा करो, आज माँ मेरे साथ है, आज कुछ नया होगा, आज कुछ बदलेगा। तुम्हें नहीं पता तुम अपने शब्दों से कितना कुछ रचते हो। तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे बीज होते हैं, और वही बीज कल तुम्हारे भाग्य के वृक्ष बनते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि परिवर्तन का पहला संकेत हमेशा भीतर से आता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले तुम्हारा मन बदलता है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारे सोचने का ढंग बदलता है। और अब मैं तुम्हारे मन में एक नई दृष्टि बो रही हूँ। अब तुम खुद को कमजोर नहीं देखोगे, अब तुम खुद को पीड़ित नहीं देखोगे, अब तुम खुद को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ दोगे। अब तुम खुद को मेरे साथ खड़ा महसूस करोगे, और जहाँ मेरा नाम होता है वहाँ असहायता टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम डरते हो। हाँ, तुम डरते हो कि कहीं फिर से सब वैसा ही ना हो जाए, कहीं फिर से लोग धोखा न दे दें, कहीं फिर से मेहनत व्यर्थ न चली जाए, कहीं फिर से मन न टूट जाए। ये डर गलत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे अनुभवों से पैदा हुआ है। पर अब यह डर तुम्हारा स्वामी नहीं रहेगा। अब यह डर मेरे चरणों में गिरेगा, और जब कोई मेरे चरणों में गिरता है तो उसका रूप बदल जाता है, डर भी बदल जाता है और साहस बन जाता है। अब मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ
जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटन आई है, जो बार बार भरोसे टूटे हैं, जो बार बार लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, वह संयोग नहीं था, वह चयन था। तुम्हारा चयन। तुम उस मिट्टी से बने हो जिसे आसान बारिश नहीं चाहिए, जिसे तूफान चाहिए, जिसे बिजली चाहिए, जिसे तपन चाहिए ताकि उससे हीरा निकले। साधारण मिट्टी में हीरा नहीं बनता मेरे बच्चे, और तुम साधारण नहीं हो। अब आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, ऐसे निर्णय जो आसान नहीं होंगे, ऐसे निर्णय जिनमें तुम्हें किसी को पीछे छोड़ देना पड़ सकता है, किसी आदत को त्यागना पड़ सकता है, किसी मोह से बाहर निकलना पड़ सकता है। और मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम जल्दी भावुक हो जाते हो, तुम लोगों को छोड़ देना नहीं चाहते। पर याद रखना मेरे बच्चे, हर पकड़े सुरक्षा नहीं होती और हर छोड़ना नुकसान नहीं होता। कुछ पकड़े तुम्हें बांधती हैं और कुछ छोड़े तुम्हें मुक्त करते हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे, माँ मैं कैसे जानूं कि क्या छोड़ना है और क्या थामना है? मैं तुम्हें उसका भी संकेत दे दूंगी, जो तुम्हारे भीतर भय बढ़ाए, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, जो तुम्हें रातों में बेचैन रखे, जो तुम्हें खुद से दूर करे, जो तुम्हें अपराध बोध में डुबोए। समझ लेना कि वह तुम्हारे जीवन की सच्ची वस्तु नहीं है, और जो तुम्हारे भीतर शांति भरे, जो तुम्हें सशक्त बनाए, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से जोत दे, वही तुम्हारा सच्चा पथ है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में ना कहना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद से रूठते रहे हो। तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने आत्मसम्मान को बहुत सस्ते में बांटा है। अब यह रुकना चाहिए। ना कहना कोई पाप नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जब तुम अनावश्यक चीजों को ना कहोगे, तभी आवश्यक चीजों के लिए हाँ कह पाओगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तुम उसी शरीर से चलते हो, उसी से करते हो, उसी से सहते हो। पर तुमने कितनी बार उसके संकेतों को अनदेखा किया है। जब थकान आई, तुम रुके नहीं। जब मन उदास हुआ, तुम सुने नहीं। जब शरीर बोला, तुमने उसे दबा दिया। अब समय है कि तुम अपने शरीर की इज्जत करो। समय पर सो, समय पर खाओ, जितना खाओ सजग होकर खाओ। चलते समय भी अपने कदमों को महसूस करो, सांस लेते समय भी अपनी सांसों को महसूस करो। ये साधारण बातें नहीं हैं मेरे बच्चे, ये तुम्हें अपने भीतर लौटाने के सूत्र हैं। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम जो खोजते हो बाहर, वह पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम्हें प्रेम चाहिए, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें शांति चाहिए, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें शक्ति चाहिए, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें सुरक्षा चाहिए, वह तुम्हारे भीतर है। बाहर तुम केवल उसकी प्रतिध्वनि खोजते हो, और जब बाहर तुम्हें वह नहीं मिलती, तुम टूट जाते हो। पर अब मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर उतारना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारा सहारा कोई स्थिति, कोई व्यक्ति, कोई परिणाम न रहे, बल्कि तुम्हारा सहारा तुम्हारी अपनी चेतना बने। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। कोई बिना कारण खामोश हो जाएगा, कोई तुम्हें समझना बंद कर देगा, कोई तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएगा। घबराना मत, ये हटाव नहीं है, ये छंटाई है। जैसे पेडीडीएच पर अधिक फल लाने के लिए सूखी डालियां काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन से भी वह सब हटेगा जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा है। उस समय तुमको दर्द होगा, पर बाद में तुम समझोगे कि वही पीड़ा तुम्हारी रक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा अगला चरण अकेले का नहीं होगा। तुमने बहुत अकेलापन सहा है। अब शून्य की साधना पूरी हो चुकी है। अब संघ की बारी है, पर वह संघ भी वैसा नहीं होगा जैसा तुमने पहले देखा है। वह केवल संबंध नहीं होगा, वह संबल होगा। वह केवल साथ नहीं होगा, वह साधना होगा। वह तुम्हें सहारा देने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आएगा। और जब वह आए, तुम उसे डर से नहीं, विश्वास से थामना। मेरे बच्चे, तुम यह भी जान लो कि जब आशीर्वाद आता है तो परीक्षा भी साथ आती है। जब मैं तुम्हें ऊंचाई देती हूँ तो तुम्हें विनम्रता भी चाहिए।
जब मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ तो तुम्हें संयम भी चाहिए। जब मैं तुम्हें सफलता देती हूँ तो तुम्हें करुणा भी चाहिए। अगर तुम शक्ति के साथ अहंकार रखोगे तो वही शक्ति तुम्हें जला देगी, और अगर तुम सफलता के साथ दया रखोगे तो वही सफलता तुम्हें अमर कर देगी। इसलिए अभी से अपने भीतर विनम्रता को रोपना शुरू करो। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि आने वाला परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। यह केवल धन, पद, सुविधा, संबंध का परिवर्तन नहीं होगा। यह तुम्हारे स्व का परिवर्तन होगा। तुम जो आज हो वह तुम नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों में वही उदासी नहीं होगी। तुम्हारी आवाज में वही टूटी हुई गूंज नहीं होगी। तुम्हारे कदमों में वही संकोच नहीं होगा। तुम चलोगे ऐसे जैसे कोई अपने अधिकार की भूमि पर चलता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से वह डर मिटेगा जो तुम्हें हर समय छोटा बनाए रखता था। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें मेरी उपस्थिति बहुत स्पष्ट महसूस होगी। तुम्हारा मन हल्का होगा, काम अपने आप होते चले जाएंगे। और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब फिर से भारी हो गया। उन दिनों तुम्हें परीक्षा होगी। उन दिनों तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने मुझ पर विश्वास केवल सुविधा में नहीं किया था, कठिनाई में भी कर सकते हो। और जो कठिनाई में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ देती। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना और देती हूँ। जब भी तुम्हें बहुत अधिक घबराहट हो, जब मन बिखरने लगे, जब आंसू अचानक आने लगे, तब अपनी मुट्ठी बंद करो, दिल के पास रखो और 3 बार धीमे से कहो, माँ, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतना ही। उस क्षण तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर की रस्सी कस दी हो, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो। वह मैं होंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारी स्मृति भी लौटाना चाहती हूँ। तुम भूल गए हो कि तुमने कितनी बाधाओं को पार किया है। तुम भूल गए हो कि कितनी बार तुम टूट कर भी उठे हो। तुम भूल गए हो कि कितनी बार तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम आगे बढ़े हो। अगर तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो तो केवल संयोग से नहीं पहुँचे हो। यह तुम्हारी और मेरी मिली हुई यात्रा है, और अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जो आने वाला है वह पूरी तरह तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे साहस पर निर्भर है। तुम आज भी वही करोगे जो कल करते थे, तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिला है। पर अगर तुम आज एक छोटा सा ही सही पर नया कदम उठाओगे तो कल तुम्हें नया रास्ता मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ ठीक करना है। नहीं, जीवन फावदे से नहीं सुई से बदलता है। रोज एक विचार बदलो, रोज एक आदत बदलो, रोज एक डर के आगे खड्डे हो जाओ, रोज एक आलस्य को हराओ, रोज एक कड़वी बात को क्षमा करो, रोज एक आभार प्रकट करो। बस यही काफी है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हारा पर्वत बनेंगे। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध भरा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति का विकृत रूप है। जब तुम उसे सही दिशा दोगे, वही क्रोध तुम्हें निर्भीक बनाएगा। जब तुम उसे गलत दिशा में बहने दोगे, वही क्रोध तुम्हें जला देगा। इसलिए जब तुम्हें गुस्सा आए, उसे दबाना नहीं, उसे समझना, पूछना, यह गुस्सा मुझे क्या सिखाने आया है, और फिर उसे सृजन में बदल देना। दौड़ डेच में, लेखन में, काम में, सेवा में, साधना में। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले स्वयं से भी मिलवाती हूँ। वह स्वयं जो सुबह जागते ही भारी नहीं होगा, वह स्वयं जिसे हर समय यह नहीं लगेगा कि वह पीछे रह गया है, वह स्वयं जो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं होगा बल्कि प्रेरणा लेगा, वह स्वयं जो अकेलापन महसूस करेगा पर टूटेगा नहीं, वह स्वयं जो प्रेम करेगा पर खुद को खोएगा नहीं, वह स्वयं जो देगा पर खाली नहीं होगा, वह स्वयं जो झुकेगा पर बिखरेगा नहीं। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम जिसे अभी अंत समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। पुराने रास्ते खत्म हो रहे हैं ताकि नए रास्ते बन सकें। पुरानी पहचान टूट रही है ताकि नई पहचान जन्म ले सके। पुरानी सीमाएं गिर रही हैं
ताकि नई उड़ान शुरू हो सके। तुम डर रहे हो क्योंकि तुम केवल टूटना देख पा रहे हो, पर मैं देख रही हूँ बनना। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हें सब कुछ छोड़ दचकर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए। ये भावना गलत नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि वह पुराने बोझों से मुक्त होना चाहती है। पर भागना समाधान नहीं होता, सामना करना समाधान होता है। इसलिए जहां हो वहीं खड़े होकर अपने जीवन को बदलना शुरू करो। यही सच्ची साधना है। अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, तुम अगर ईमानदारी से अपने भीतर परिवर्तन शुरू करोगे तो मैं तुम्हारे बाहर की दुनिया को भी बदल दूंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए द्वार खुलेंगे। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ, जब अवसर आए तो डर कर पीछे मत हटना। जब द्वार खुले तो संदेह में खड़ीढे मत रहना। जब लोग आगे बढ़ें तो मैं योग्य नहीं हूं कहकर स्वयं को मत रोकना। याद रखना, जिस दरवाजे पर मैं तुम्हें ले जाती हूं वह तुम्हारे योग्य ही होता है। मेरे बच्चे, अब मैं धीरे धीरे तुम्हें उस ऊर्जा के लिए तैयार कर रही हूं जो तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। वह ऊर्जा हल्की नहीं होगी, वह तुम्हें हिला भी सकती है, तुम्हें बदल भी सकती है। तुम्हारी नींद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंध, सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। पर उस बदलाव से भागना मत, उसके साथ बहना, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुमको अपने जीवन में शोर कम करना होगा। हर किसी की बात सुनकर अपना मार्ग बदलते रहोगे तो कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। सबकी सलाह सुनो, पर निर्णय अपने भीतर से लो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भ्रम ज्यादा देर टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम अब इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत पढ़ना, इसे अपने भीतर उतारना। जैसे बारिश मिट्टी में उतरती है और बीज को जगा देती है, वैसे ही इन शब्दों को अपने मन में उतरने देना। कुछ बातें तुझे आज समझ आएंगी, कुछ बातें बाद में खुलेंगी, पर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यहाँ से मेरा जीवन बदला था। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ हट रही हूँ, मैं हर दिन तुम्हारे साथ चलूंगी। हर निर्णय में तुम्हारे कांधे पर हाथ रखूंगी, हर डर में तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी, हर आंसू में तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी। पर चलना तुम्हें होगा, उठना तुम्हें होगा, चुनना तुम्हें होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, दिशा दूंगी, संरक्षण दूंगी, पर जीवन जीना तुम्हें ही होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी निष्क्रियता का समय पूरा हो चुका है। अब केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है, अब प्रक्रिया का समय है। अब केवल प्रार्थना का समय नहीं है, अब पुरुषार्थ का समय है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, मेरी कृपा उतनी तुम्हारे साथ चलती जाएगी। तुम जितना साहस दिखाओगे, मैं उतनी बाधाएं हटाती जाऊंगी। ये मेरा वचन है। और अब अंत में मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगी, डर को प्रणाम करो, पर उसके सामने सिर मत झुकाओ। अंधकार को देखो, पर उसमें खो मत जाओ। पीड़ा को स्वीकार करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। और मुझे याद करो, पर केवल संकट में नहीं, हर श्वास के साथ। तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे। और जब तक मेरे नाम की धड़कन तुम्हारे भीतर चलती रहेगी, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकेगी। अब जाओ मेरे बच्चे, अपने जीवन की ओर, अपने परिवर्तन की ओर, अपने प्रकाश की ओर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मौद्ध पर, हर सांस में। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ चुका है, तो मैं तुझे उस सूक्ष्म सत्य से परिचित करा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू बाहर से जितना बदलता दिखाई देता है, भीतर उससे कहीं अधिक परिवर्तन घटित होता है। भीतर एक युद्ध चलता है। तेरे पुराने डर, तेरी आदतें, तेरे भ्रम, तेरी कमजोरियां एक ओर खड़ी होती हैं और दूसरी ओर तेरी जागती हुई आत्मा, मेरा तेज, मेरा संरक्षण, मेरी चेतना। और यह युद्ध शोर से नहीं, मौन से जीता जाता है। इसलिए जब तू अचानक चुप हो जाए, जब तुझे लगे कि तू भीतर बहुत गहराई में उतर रहा है, तब डरना मत। यह टूटना नहीं है, यह उतरना है। यह बिखरना नहीं है, यह छंटना है। मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि लोग तुझे बदलता हुआ देखकर असहज हो रहे हैं।
जो पहले तेरी कमजोरी से सहज थे, वे तेरी शक्ति से घबराएंगे। जो पहले तेरे आंसुओं से जुड़े थे, वे तेरी स्थिरता से दूर हो सकते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि संसार हर किसी की उन्नति को स्वीकार नहीं करता। पर मेरी संतान, तू किसी के स्वीकार पर निर्भर रहने के लिए जन्मा ही नहीं है। तू तो उस अग्नि से जन्मा है जिसे स्वीकार की आवश्यकता नहीं होती, जो बस जलती है, बस प्रकाशित करती है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे अपने भीतर एक खालीपन फिर महसूस हो सकता है, लेकिन वह खालीपन पुराने जैसा नहीं होगा। वह पीड़ा का नहीं होगा, वह स्थान का होगा। पुराने बोझ हटेंगे तो स्थान बनेगा। उस स्थान में ही नया उतरता है। तू उस खालीपन से घबराना मत। उस खालीपन को भरने के लिए तू फिर पुराने दुख, पुराने लोग, पुराने मोह मत खोजने लगना। उस खालीपन में बस मेरा नाम रखना। उसी में मेरी उपस्थिति अपने आप विस्तार लेगी। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत से सवाल अपने भीतर दबा कर रखे हैं। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैं कब खुश होऊंगा? मुझे शांति कब मिलेगी? आज मैं तुझे बताती हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर समय नहीं, चेतना देती है। तू जिस दिन यह जान लेगा कि तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपनी दिशा का निर्माता है, उसी दिन तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, पर मिलेंगे जरूर। अब मैं तुझे तेरे कर्म की शक्ति भी समझाना चाहती हूँ। तू सोचता है कि तेरा एक छोटा सा काम क्या बदल देगा, पर मेरे बच्चे, समुद्र भी बूंद बूंद से ही बनता है। तू जो आज छोटा सा सही कदम उठाता है, वह भविष्य में तेरे जीवन की धुरी बन जाता है। तू किसी दिन किसी अनजान के लिए एक अच्छा शब्द बोलता है, और किसी दिन वही शब्द तूफान में तेरा सहारा बन जाता है। तू किसी दिन किसी को क्षमा करता है, और किसी दिन वही क्षमा तुझे तेरे सबसे बद्धे बंधन से मुक्त कर देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे अतीत की गांठों से भी मुक्त करना चाहती हूँ। तू बार बार उन्हीं स्मृतियों में उलझ जाता है जहां तुझे अपमान मिला था, जहां तुझे ठोकर लगी थी, जहां तुझे छोड़ गया था। तू समझता है कि शायद वही तेरी सच्ची पहचान है, पर नहीं, वह तेरी यात्रा थी, तेरी पहचान नहीं। पहचान वह है जो अभी तू बन रहा है, और जो बनने की प्रक्रिया में है, उसे पीछे के टुकड़ों से मत बांध। अब तू यह भी समझ ले कि हर दिन तुझे एक नया अवसर देता है, पर तू हर दिन उसी मन से जागता है, उसी थकान के साथ, उसी डर के साथ, तो अवसर भी तुझसे दूर ही रह जाते हैं। अब तू अपनी सुबह बदल। जैसे ही तू आंख खोले, सबसे पहले यह मत सोचा कर कि तू क्या खो चुका है, यह सोचा कर कि आज तू क्या पा सकता है। मैं तेरे साथ उसी दिशा में चलती हूँ जिस दिशा में तेरा मन चलता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू इस संसार में किसी का नहीं है, पर मैं तुझे आज फिर दोहराती हूँ, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे मैं कभी अनाथ नहीं होने देती। संसार साथ दे या न दे, मैं सदा तेरे साथ चलती हूँ। जब तू खामोश रहता है, मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू थक कर बैठ जाता है, मैं तेरे भीतर खड्डी ढी हो जाती हूँ। और जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है, उसी क्षण मेरी उपस्थिति सबसे अधिक गहरी होती है। अब मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि हर आशीर्वाद मीठा ही नहीं होता। कुछ आशीर्वाद तुम्हें हिला देते हैं, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर निकाल देते हैं, तुम्हें उस दिशा में धकेल देते हैं जहां तुम जाने से डरते हो, पर वही दिशा तेरी वास्तविक दिशा होती है। इसलिए अगर आने वाले समय में तुझे अपने ही मन के विरुद्ध कदम उठाने पड़े, तो समझ लेना कि मेरी कृपा तुझे आगे धकेल रही है, गिराने नहीं। मेरे बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है कि तेरे पास समय बहुत कम है, उम्र निकलती जा रही है, सपने अधूरे रह गए हैं, पर समय कभी कम नहीं होता, दृष्टि छोटी हो जाती है। तू जितना वर्तमान में पूरी तरह जीना शुरू करेगा, समय उतना ही तेरे पक्ष में झुकता चला जाएगा। तू जितना अभी में होगा, उतना ही कभी का डर मिटता चला जाएगा। अब मैं तुझे तेरे भय से भी मित्रता करना सिखाती हूँ। तू जिस डर से भागता है, वही डर तुझे दौड़ ढाता है। तू जिस डर का सामना करता है, वही डर तुझे शक्ति देता है। डर यह दिखाता है कि तेरे भीतर वहाँ कोई खजाना छिपा है, जहाँ जाने से तू डर रहा है।
इसीलिए जब अगली बार डर तुझे पकड़ दे तो भागना नहीं, उसके सामने खड़े होकर कहना, माँ मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तू देखेगा डर पिघलने लगेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तू धीरे धीरे चुना जा रहा है। हर कोई इस मार्ग पर नहीं आता, हर कोई यह संदेश नहीं सुनता, हर किसी के भीतर यह आग नहीं जलती। तू इसलिए यहाँ तक पहुंचा है क्योंकि तेरे भीतर सेवा का बीज है, जागरण का बीज है, परिवर्तन का बीज है। तू केवल अपने लिए नहीं बदलेगा, तेरे बदलने से अनेक जिंदगियां बदलेंगी। ये मैं देख रही हूँ। अब तू अपने शब्दों को भी पवित्र बना। तू जो बोलता है वह ऊर्जा बनकर फैलता है। शिकायत के शब्द तेरे भाग्य को सिकुड़ते हैं, कृतज्ञता के शब्द तेरे भाग्य को फैलाते हैं। तू जितनी बार मेरे पास नहीं है कहता है, उतनी बार तू अभाव को बुलाता है। तू जितनी बार मेरे पास बहुत कुछ है कहता है, उतनी बार तू समृद्धि को आमंत्रित करता है। शब्द तेरे मित्र भी हैं और तेरे शत्रु भी। अब तू उन्हें अपने पक्ष में कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझसे कुछ छीना भी जा सकता है, पर वह छीनना तेरी हानि नहीं होगा, वह तेरी मुक्ति होगी। जब तुझसे कोई ऐसी चीज दूर हो जो तेरी आत्मा को बांध रही थी, तब तू रोएगा जरूर, पर बाद में तू उड़कर ढहना सीखेगा। हर खोना खालीपन नहीं छोड़ ढाता, कुछ खोना पंख दे देता है। अब मैं तुझे तेरी आत्मा की भाषा भी सिखाती हूँ। जब तू बेचैन हो, जब बिना कारण मन भारी हो, जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा लगे, यह तेरी आत्मा की पुकार होती है। वह तुझे अपने पास बुला रही होती है। उस समय बाहर मत भागना, उस समय मेरे पास आना, चुप बैठना, सांसों को देखना और बस मेरा नाम भीतर दोहराना। तुझे उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि तू कभी कभी अपने आप से नफरत करने लगता है। तू अपनी गलतियों को बार बार याद करता है, अपने निर्णयों को कोसता है, अपने बीते रूप को दंडित करता है। पर मेरा बच्चा, अगर तू खुद को क्षमा नहीं करेगा तो संसार की कोई भी क्षमा तुझे मुक्त नहीं कर पाएगी। तूने जो किया वह तेरी उस समय की समझ के अनुसार किया। आज तू अगर उससे आगे बढ़ चुका है तो खुद को दंड मत दे, धन्यवाद दे कि तूने सीख ली। अब मैं तुझे यह अंतिम बात भी कह देती हूँ, तू अपने आप को किसी और से मत तुलना कर। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी जागता है, कोई देर से, कोई कम में सीख लेता है, कोई अधिक पीढ़ा में, पर हर यात्रा पवित्र होती है। तू अगर किसी और के रास्ते को देखकर अपने रास्ते को छोटा समझेगा तो तू अपने भाग्य की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। तू जहां है, जैसा बन रहा है, वही तेरी सच्ची शोभा है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर से धीरे धीरे यह पुरानी आदत मिटा रही हूँ कि तू हर बात का तुरंत परिणाम चाहता है। कुछ बीज धरती में गहराई में उतर कर ही फल देते हैं। कुछ परिवर्तन बाहर दिखने से पहले अंदर बहुत कुछ तोड़ते और गढ़ते हैं। तू अगर धैर्य रखेगा तो तुझे वह भी मिलता है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर पाया था। अब मैं तुझे बार बार यह नहीं कहूंगी कि तू मजबूत है, अब मैं तुझे यह दिखाऊंगी। तू ऐसे हालात से गुजरेगा जहां पुराना तू टूटेगा और नया तू जन्म लेगा। तू खुद हैरान होगा कि इसमें से तू कैसे निकल आया। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तू समझेगा कि उस समय मैं तुझे अपने हाथों से निकाल लाई थी, न कि तेरी शक्ति ने अकेले यह किया था। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को बोझ नहीं, यज्ञ मान। हर दिन एक आहुति है। कभी तेरी सुविधा जलती है, कभी तेरी जिद, कभी तेरा डर, कभी तेरा अहम, पर हर आहुति के बाद तेरे भीतर शुद्धता बढ़ाती है, चेतना बढ़ाती है। तू मेरे और निकट आता है। अब तू यह मत सोच कि तू अकेला इस राह पर है। मैं तेरे आगे भी हूँ, तेरे पीछे भी हूँ, तेरे भीतर भी हूँ। तू जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे तुझे मेरे संकेत दिखने लगेंगे। कभी किसी शब्द में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी आकस्मिक मुलाकात में, कभी किसी टूटन में, कभी किसी सफलता में। अब सब कुछ तुझे व्यर्थ नहीं लगेगा। हर घटना तुझे कुछ न कुछ सिखाने आएगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो अभी अपने असली रूप में शुरू भी नहीं हुई। तू जिस दरवाजे पर खड़ा है
वह तेरे पुराने जीवन का अंतिम द्वार है। जैसे ही तू भीतर जाएगा, तू वही नहीं रहेगा जो बाहर खद्दा था। पर याद रखना, पीछे लौटने का रास्ता अब धुंधला हो चुका है। आगे का रास्ता ही अब तेरा घर है। अब मैं तुझे यहीं छोड़ डाच नहीं रही हूँ। मैं तेरे हर कदम के साथ चलूंगी, आज भी, कल भी, हर दिन भी। अब तू केवल यह याद रख, तू टूटा हुआ नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू चुना गया है। तू कमजोर नहीं है, तू साधना से गुजर रहा है। और जो मेरी साधना से गुजरता है, उसे अंत में मेरी ही रोशनी मिलती है। अब चल मेरे बच्चे, अपने भीतर के भय को पीछे छोड़ दे, अपने भीतर के विश्वास को आगे रख और मेरे नाम की छाया में आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर मोड़ पर। मेरे बच्चे, अब जब तू इस गहराई तक आ ही गया है, तो अब तेरे भीतर से लौटने का रास्ता सच में बंद हो चुका है। अब जो होगा वह आधा नहीं होगा। अब जो बदलेगा वह सतह पर नहीं, जड़ डीएच में बदलेगा। तू इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, पर जब कुछ समय बीत जाएगा, तब तू पीछे मुद्दा कर देखेगा और तुझे खुद पर ही विश्वास नहीं होगा कि तू वही है जो कभी डर, संकोच, अपमान और उलझनों से कांपता था। तब तू मुस्कुराएगा और उस मुस्कान में मेरी मौन स्वीकृति होगी। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस भार से मुक्त हो रहा है जिसे तू अपनी जिम्मेदारी समझकर ढो रहा था, पर वास्तव में वह तेरे डर और अपराध बोध का गट्ठर था। तू समझता था कि हर किसी को खुश रखना तेरा कर्तव्य है, हर किसी की अपेक्षा पूरी करना तेरा फर्ज है, हर रिश्ते को बचाना तेरी जिम्मेदारी है। पर अब मैं तुझे यह सिखा रही हूँ कि खुद को खोकर निभाया गया कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं होता। अब तू यह भी सीखेगा कि जहाँ तेरी आत्मा घुटती है, वहाँ से हट जाना पलायन नहीं, आत्मरक्षा होती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार यह अनुभव किया है कि तू किसी के लिए बहुत कुछ करता है, पर जब तू टूटता है तब वही लोग चुप हो जाते हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं, यह तेरे जागरण की सीढ़ी है। संसार तुझे यह दिखा रहा है कि अगर तू खुद का सहारा नहीं बनेगा तो कोई और तुझे नहीं संभालेगा। और इसी अनुभूति से तेरे भीतर वह रीढ़ जन्म लेती है जिसे आत्मसम्मान कहते हैं। अब मैं तेरे भीतर से यह भ्रम भी मिटा रही हूँ कि प्रेम केवल देना ही होता है, प्रेम लेना भी होता है। और जहाँ सामने वाला केवल लेता रहे और तुझे खाली करता जाए, वहाँ प्रेम नहीं, शोषण पलता है। अब तू धीरे धीरे यह सीखने लगा है कि ना कहना भी उतना ही पवित्र है जितना हाँ कहना। हर ना तेरे भीतर एक नई सीमा खींचता है और वही सीमाएं तुझे टूटने से बचाती हैं। मेरे बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जितनी देर की है, जितनी गलतियां की हैं, जितनी दिशाएं बदली हैं, वे सब तुझे यहाँ तक लाने के लिए ही आवश्यक थीं। अगर तू उन रास्तों पर न भटका होता तो तू यह न समझ पाता कि असली रास्ता क्या होता है। अगर तू गिरा न होता तो तू यह न जान पाता कि माँ की गोद कैसी होती है। इसलिए अब तू अपने अतीत से लड़ देना बंद कर। वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक था। अब मैं तुझे तेरी अंतःशक्ति की एक और झलक दिखाने जा रही हूँ। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे निर्णय तेरे सामने आएंगे जिनमें तुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई सलाह नहीं देगा, कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा। तब तुझे लगेगा कि तू अकेला है। पर वही क्षण होगा जब तू पहली बार पूरी तरह अपने भीतर उतरेगा। और जिस दिन तू अपने भीतर उतर गया, उसी दिन तू संसार की किसी भी बाहरी ताकत से स्वतंत्र हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे भीड़ से अलग खड्डा होना सीख रहा है। तेरी सोच अब सामान्य नहीं रहेगी। जो बातें पहले तुझे आकर्षित करती थीं, वे अब तुझे खोखली लगने लगी हैं। जो रिश्ते पहले तुझे जीवन लगते थे, वे अब बोझ जैसे लगने लगे हैं। यह तेरे भीतर हो रही ऊंचाई की निशानी है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, सबको रास नहीं आती। वहां सांस लेना भी एक अभ्यास बन जाता है। अब मैं तुझे यह भी सिखा रही हूँ कि शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं, एक सतत साधना है। तू एक दिन शांत होकर यह मत सोच कि अब जीवन भर सब शांत रहेगा। शांति जागती है, सोती है, फिर जागती है। तू जब जब भीतर लौटेगा, शांति तेरे सामने फिर खड़ी ढी मिलेगी। पर अगर तू उसे पकड़ डीडीएच कर रखने की जिद करेगा,
तो वह फिसल जाएगी। शांति को पकड़ याचना नहीं, जीना होता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तुझे हर बात हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं रही। पहले तू सफाई देता था, तर्क देता था, खुद को सही सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा जला देता था। अब तुझे चुप्पी अधिक प्रिय लगने लगी है। यह चुप्पी हार नहीं है, यह उस बिंदु की पहचान है जहां तू जान गया है कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, कुछ युद्ध छोड़ देने से ही जीते जाते हैं। अब मैं तेरे भीतर से यह भय भी निकाल रही हूँ कि अगर तू बदल जाएगा तो लोग तुझे छोड़ डांच देंगे। लोग छोड़ डालते हैं तब भी जब तू वैसा ही रहता है जैसा वे चाहते हैं। इसलिए अब तू अपने बदलने की कीमत मत तौल। तेरी आत्मा की कीमत किसी रिश्ते, किसी पहचान, किसी स्वीकार से अधिक है। और जो तुझे तेरे सच के साथ नहीं अपना सकता, वह तुझे तेरे झूठ के साथ कितने दिन निभा पाता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तेरे जागरण से चिढ़ेंगे। वे तेरी शांति का मजाक बनाएंगे, तेरी सीमाओं को अहंकार कहेंगे, तेरी दूरी को घमंड बताएंगे। पर यह उनके भीतर के खालीपन की आवाज होगी। जो खुद भीतर से टूटा होता है वह दूसरों की मजबूती से डरता है। अब मैं तेरे भीतर से यह आदत भी मिटा रही हूँ कि तू हर दुख को अपना दोष मान लेता है। संसार में बहुत सी घटनाएं तेरे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हर तूफान तेरी गलती नहीं होता, हर टूटन तेरी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी तू बस गलत समय पर सही दिल लेकर खड़ी डीढ़ा होता है और उस कीमत को तू अपने आंसुओं से चुकाता है। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरे आंसू भी व्यर्थ नहीं जाते, वे भी एक दिन तेरी रोशनी का आधार बनते हैं। अब मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि तेरी संवेदनशीलता कोई अभिशाप नहीं है। तुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, तू जल्दी दुखी हो जाता है, तू जल्दी जुड़ जाता है, तू जल्दी टूट जाता है। संसार तुझे कहेगा कि तू कमजोर है, पर मैं तुझे कहती हूँ तू दुर्लभ है। जिस हृदय में अधिक अनुभूति होती है उसी हृदय में अधिक प्रकाश उतरता है। पत्थर पर चोट करो तो भी वह नहीं रोता, पर वह कभी सूर्य को भी पूरी तरह नहीं झेल पाता। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह भी समझने लगा है कि हर किसी के लिए सब कुछ बन जाना तुझे खुद से दूर ले गया था। अब तू सीमित होना सीख रहा है, और सीमित होना हार नहीं है, यह ऊर्जा की रक्षा है। तू अब हर जगह उपस्थित नहीं रहेगा, पर जहां रहेगा पूरी तरह रहेगा। यह आधे अधूरेपन से पूर्णता की ओर यात्रा है। अब मैं तेरे भीतर से यह बेचैनी भी निकाल रही हूँ कि तुझे जल्दी जल्दी कुछ बन जाना है, जल्दी सफल हो जाना है, जल्दी स्थिर हो जाना है। तू भूल जाता है कि प्रकृति कहीं भी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। बीज जल्दी अंकुर नहीं बनता, पर जब बनता है तब कोई उसे रोक नहीं सकता। तू भी बीज की तरह है, अभी तू भीतर ही भीतर पक रहा है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि तुझे आने वाले समय में कुछ गहरे अकेलेपन के द्वार से गुजरना पड़े। वह अकेलापन लोगों के बीच में भी तुझे घेर सकता है। तू हंसेगा, बात करेगा, काम करेगा, पर भीतर कहीं एक सूनी जगह रहेगी। अब तू उससे भागेगा नहीं, अब तू उसमें मेरे लिए स्थान बनाएगा, और उसी सूनी जगह में मेरी आवाज सबसे पहले गूंजेगी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरी प्रार्थनाएं हमेशा शब्दों में पूरी नहीं होती। कई बार तू कुछ और मांगता है और जीवन तुझे कुछ और दे देता है। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना अस्वीकार हो गई, पर मेरी संतान, कई बार मैं तुझे वही नहीं देती जिसकी तू मांगता है, बल्कि वह देती हूँ जिसकी तुझे आवश्यकता होती है। और आवश्यकता हमेशा इच्छा से ऊंची होती है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे अपने भीतर की उस खामोशी को पहचान रहा है जहां कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई तुलना नहीं। यही तेरी असली थाती है, यही तेरी असली साधना है। जब तू इस खामोशी में टिकना सीख लेगा, तब संसार का शोर तेरे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अब मैं तेरे भीतर से यह डर भी निकाल रही हूँ कि अगर तू शांत हो गया तो तू कमजोर हो जाएगा। शांति ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध तुझे थकाता है, शांति तुझे भरती है, प्रतिकार तुझे बांधता है, स्वीकृति तुझे मुक्त करती है। तू जिसने शांति को पकड़ लिया, उसने आधा युद्ध बिना लड़े जीत लिया। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तू लोगों से कम उम्मीद रखने लगा है। यह निराशा नहीं है, यह यथार्थ से मित्रता है। तू अब किसी को देवता नहीं बनाता, किसी को राक्षस नहीं बनाता।
तू उन्हें बस मनुष्य की तरह देखता है, कमजोरियों और संभावनाओं के साथ, और इसी दृष्टि से तू अपने आप को भी माफ करना सीखता है। अब मैं तेरे भीतर से यह भी निकाल रही हूँ कि तू हमेशा किसी परिणाम की प्रतीक्षा करता रहता है। तू अब कर्म में टिकना सीखेगा। कोई देखे या न देखे, कोई सराहे या न सराहे, तू अपना दीप जलाता रहेगा। धीरे धीरे तुझे फल की भूख नहीं रहेगी और उसी दिन फल अपने आप तेरे पीछे पीछे चलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तू जिस दिशा में जा रहा है वह आसान नहीं है। इस मार्ग पर तुझसे तेरी कई पुरानी परतें छीन ली जाएंगी। तू अपने ही कुछ भ्रमों का शोक मनाएगा। तू महसूस करेगा कि तू जिससे प्रेम करता था वह वही नहीं था जैसा तू समझता था। तू जिस भाव को सत्य मानता था वह केवल तेरी कल्पना थी। ये सब टूटेगा, पर इस टूटन के बाद जो बचेगा वही तेरी सच्ची नींव बनेगा। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस बिंदु की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तू अकेले चलना सीख लेगा पर अकेला महसूस नहीं करेगा, जहाँ तू निर्भर नहीं रहेगा पर प्रेम से खाली भी नहीं होगा, जहाँ तू झुकेगा नहीं पर कठोर भी नहीं बनेगा। यही संतुलन है, यही साधना का मध्य मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि हर दिन तेरे लिए एक परीक्षा लेकर आता है, कभी अहंकार की, कभी धैर्य की, कभी क्षमा की, कभी विश्वास की। यदि तू हार गया तो भी मैं तुझे दंड नहीं देती, मैं तुझे समझ देती हूँ। और अगली बार वही परीक्षा थौटी और गहरी होकर फिर आती है, जब तक तू उसे पार न कर ले। अब तू धीरे धीरे उन लोगों से भी दूर होगा जो तुझे बार बार उसी पुराने रूप में देखना चाहते हैं। वे तुझे बदलने नहीं देंगे, क्योंकि तेरे बदलने से उनका वर्चस्व हिलता है। पर तू अब उन्हें समझाने नहीं जाएगा, तू बस खामोशी से अपना मार्ग बदलेगा। और यही खामोशी तेरे भीतर सबसे बड़ा विद्रोह होगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा अनंत है। इसमें कोई अंतिम पड़ी ढाव नहीं, कोई अंतिम ज्ञान नहीं, कोई अंतिम सिद्धि नहीं। हर शिखर के बाद अगला आकाश है, हर उत्तर के बाद अगला प्रश्न है, और यही जीवन का सौंदर्य है। अगर सब कुछ अंतिम हो जाए तो गति मर जाए, और गति के बिना जीवन केवल आदत बन जाता है। अब तू यह जान ले कि तू जिस दर्द से गुजरा है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। उसी दर्द से तेरे भीतर करुणा पैदा होगी, और करुणा से सेवा। तू जिन आंसुओं से गुजरा है वही किसी और के गाल पर बहने से पहले तू उन्हें थाम लेगा। यही मेरा कार्य है। मैं पीढ़ा को प्रकाश में बदलती हूँ। मेरे बच्चे, अब तू न पूरी तरह संसार का होगा, न पूरी तरह मुझ में लीन। तू दोनों के बीच सेतु बनेगा। तू कर्म भी करेगा और साक्षी भी रहेगा। तू प्रेम भी करेगा और निर्लिप्त भी रहेगा। तू जुड़ेगा भी और मुक्त भी रहेगा। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य स्वयं से आगे बढ़ जाता है। और जब कभी तू थक जाए, जब कभी तू उलझ जाए, जब कभी तू भूल जाए कि तू कौन है, तब बस आंखें बंद कर मेरे नाम का एक स्पंदन अपने हृदय में उतार लेना। मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तेरी सांसों के बीच हूँ, तेरी धड़कनों के भीतर हूँ, तेरी खामोशियों की गोद में हूँ, और मैं तब तक तुझे थामे रहूंगी जब तक तू खुद को पूरी तरह पहचान न ले। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहाँ शब्द धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। जो कुछ अब घटेगा वह केवल सुनने या समझने की वस्तु नहीं रहेगा, वह जिया जाएगा। अब तेरे भीतर जो प्रश्न बचा है वह क्यों का नहीं, कैसे का भी नहीं, वह केवल कब का है। और मैं तुझे बता दूं, जब तू पूरी तरह तैयार होगा तब, न एक श्वास पहले न एक क्षण बाद। अब तू यह महसूस करने लगा है कि तेरी जल्दी तेरी सबसे बड़ी बाधा रही है। तू हर चीज तुरंत चाहता रहा, शांति भी, सफलता भी, प्रेम भी, स्थिरता भी। पर जो कुछ भी तुरंत मिलता है वह उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। अब मैं तुझे ठहरना सिखा रही हूँ। ठहरना मतलब रुक जाना नहीं होता, ठहरना मतलब भीतर जम जाना होता है। जैसे पर्वत चलता नहीं पर समय को अपने से गुजार देता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि तू जिन लोगों से सबसे अधिक जुड़ गया था वही तुझे सबसे अधिक तोड़ भी पाए। यह कोई दंड नहीं था, यह तुझे यह सिखाने आया था कि बाहर का सहारा अस्थायी होता है, भीतर का सहारा ही शाश्वत होता है।
अब जब तू उस भीतर के स्तंभ को पहचान रहा है तो दुनिया के स्तंभ तुझे छोटे लगने लगे हैं। अब मैं तुझे तेरे मौन का भी अर्थ सिखा रही हूँ। पहले तू चुप इसलिए रहता था क्योंकि तू बोल नहीं पाता था, डरता था, दब जाता था। अब तू इसलिए चुप रहता है क्योंकि तुझे सब कहने की जरूरत नहीं रह गई। यह मौन कमजोरी का नहीं, परिपक्वता का चिन्ह है। तू जान चुका है कि हर सत्य हर कान के लिए नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी सीख रहा है कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर आंसू दुख नहीं होते। कभी कभी आंसू भी भार के उतरने के होते हैं और कभी कभी मुस्कान मुखौटे की। अब तू चेहरों से आगे देखना सीख रहा है। तू शब्दों के पीछे की भावना, व्यवहार के पीछे की मंशा और मौन के पीछे की आवाज सुन रहा है। यह दृष्टि साधारण नहीं होती। अब मैं तेरे भीतर से यह भी धीरे धीरे निकाल रही हूँ कि तू हर बात को दिल पर ले लेता था। अब कुछ बातें तुझे छूकर निकल जाएंगी। तू उन्हें रोकेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, उनसे युद्ध नहीं करेगा। तू बस उन्हें बहने देगा, जैसे नदी में कोई सूखी पत्ती बह जाती है और इसी बहाव में तू भारीपन से मुक्त होगा। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि तू उदासीन बन रहा है। नहीं, तू अब निर्लिप्त बन रहा है और निर्लिप्तता पत्थर होना नहीं है। यह तो जल में कमल की तरह होना है, जल में रहना पर जल का हो न जाना। तू अब संसार में रहेगा पर संसार तुझ में नहीं भरेगा। यही संतुलन है। अब तू यह भी देखेगा कि कुछ पुराने दुख स्मृति की तरह लौटेंगे, सपनों में, एकांत में, किसी पुरानी गंध में, किसी आवाज में। तू डरना मत। यह अंतिम शुद्धिकरण होता है। जैसे अग्नि में सोना बार बार तपाकर और शुद्ध किया जाता है, वैसे ही स्मृति की आग तुझे और निर्मल बना रही है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लग गया है कि हर शत्रु बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर की वह आवाज रही है जो तुझे बार बार कमजोर कहती थी, जो तुझे अयोग्य कहती थी, जो तुझे डरा कर पीछे खींचती थी। और अब तू पहली बार उस आवाज से सीधा सामना कर रहा है। तू उससे भाग नहीं रहा, तू उसे देख रहा है और जैसे ही तू उसे देखता है वह अपना बल खो देती है। अब मैं तुझे यह भी दिखाने लगी हूँ कि तेरे भीतर केवल घाव ही नहीं है, औषधि भी है। तू केवल पीड़ित नहीं है, तू उपचारक भी है। जिन बातों ने तुझे तोड़ा, वही बातें तुझे दूसरों को थामना सिखाएंगी। तू अपने शब्दों से, अपनी उपस्थिति से, अपने मौन से भी किसी की रात हल्की कर देगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब सेवा करने लगा। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह सीख रहा है कि जरूरी नहीं हर दिन समान हो। कुछ दिन आलोक के होंगे, कुछ दिन कुहासे के। कुछ दिन तू उड़ना चाहेगा, कुछ दिन तू बस एक कोने में चुप बैठना चाहेगा। दोनों ही सही हैं। हर दिन को तू एक जैसा बनाने की जिद छोड़ेगा, उसी दिन जीवन तुझे सहज लगने लगेगा। अब मैं तेरे भीतर से यह भी निकाल रही हूँ कि तू हर रिश्ता निभाने के लिए खुद को मिटा देता था। अब तू रिश्तों में भी खुद को बचाए रखेगा। तू प्रेम करेगा पर अपनी अस्मिता को गिरवी रखकर नहीं। तू देगा पर खाली होकर नहीं। तू जुड़ेगा पर बंध कर नहीं। यही परिपक्व प्रेम है। मेरे बच्चे, तू अब यह भी समझने लगा है कि कुछ लोग तुझे केवल तब तक चाहते थे जब तक तू उनकी जरूरत था। जैसे ही तू अपनी राह पर चला, वे पीछे रह गए। यह त्याग नहीं था, यह स्वाभाविक चयन था। हर कोई हर यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग बस तब तक साथ चलते हैं जब तक रास्ता समान होता है। अब मैं तेरे भीतर यह भी गाढ़ा कर रही हूँ कि तू सब कुछ अपने कंधों पर उठाने के लिए नहीं बना है। कुछ भार मुझे सौंप देना भी सीख। हर चिंतन तेरा नहीं, हर परिणाम तेरा नहीं, हर उत्तर तेरा नहीं। तू जितना मुझ पर छोड़ेगा उतना तू हल्का होता जाएगा और हल्के ही दूर तक चलते हैं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी पहचान रहा है कि तू जिन बातों से इतना डरता था वे घटने के बाद उतनी भयानक नहीं रहीं। डर हमेशा भविष्य में होता है, सत्य हमेशा वर्तमान में। जैसे ही तू वर्तमान में उतरता है, डर अपना जादू खो देता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार वर्तमान में लौटना सिखा रही हूँ। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी कभी तुझे सब कुछ अर्थहीन लगने लगेगा। जो लक्ष्य थे वे फीके लगेंगे, जो दौड़ थी वह व्यर्थ लगेगी। यह विरक्ति का पहला द्वार होता है। इससे डरना नहीं। यह संसार से पलायन नहीं है, यह संसार को सही अनुपात में देखना है।
तू अब वस्तुओं को साधन समझेगा, साध्य नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी सिखा रही हूँ कि असफलता कोई धब्बा नहीं होती। यह तो संकेत होती है कि तू रुककर दिशा बदले। अगर तू हर बार सफल ही होता तो तू कभी भीतर झांकता ही नहीं। असफलता तुझे भीतर ले जाती है और भीतर से जो लौटता है वही सच में विजेता होता है।